वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं नियाज़ करवाऊँगी, जो कि हमारी रिवायात हैं वो हमें करवानी चाहिए। तो आज मैं इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ करवाऊँगी घर में, तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ये देख रहे होंगे आप, दूध रखा हुआ है तकरीबन 1 किलो के करीब। 1-1.5 किलो दूध है ये। और एक तरफ मैं दूध गर्म कर रही हूँ। जब बॉयल हो जाएगा दूध तो इसका चूल्हा हल्का कर दूँगी। और दूसरी तरफ मैं टिकियाँ बनाने के लिए शीरा बना रही हूँ। तो मैंने इसके लिए 1 गिलास पानी ले लिया है और उसके अंदर 3 कप के करीब चीनी डाली है। और फिर इसे हल करूँगी हल्की आंच पर, और जैसे ही चीनी हल हो जाएगी इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। और दूसरी तरफ मैं पूरियाँ भी बनाऊँगी साथ में। तो पूरियाँ बनाने के लिए मैंने मैदा ले लिया है और इसमें 2 चाय के चम्मच मैंने दही डाला है और आधा चाय का चम्मच नमक डाला है, या 1/4 चाय का चम्मच नमक डाल लें। 200 ग्राम हमारे पास मैदा था। बस इसमें अब कुछ भी ऐड नहीं होगा, बिल्कुल आटे की तरह हम इसे गूंद लेंगे, लेकिन नरम आटा गूंदेंगे। और फिर इसे उठाकर मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। इस तरह से हमारी पूरियाँ बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती हैं। पूरियों का आटा गूंदकर हमें 2 से 3 घंटे के लिए इसे ज़रूर रख देना चाहिए। एक तरफ ये देखिए, मैंने आपके साथ खीर की रेसिपी जो है बिल्कुल शेयर नहीं की है, लेकिन फिर आइंदा इंशाअल्लाह करूँगी। और ये जो है मेरी खीर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और एक तरफ रख दूँगी। मुझे ज़्यादा चीज़ें बनानी है, इसलिए मैं हाथ के हाथ इन्हें बना रही हूँ और डिश आउट भी कर रही हूँ साथ साथ। और दूसरी तरफ ये जो मैं पानी वगैरह, ये जो मैंने शीरा बनाया था वो भी मेरा बिल्कुल तैयार हो गया था। फिर इसे मैंने नॉर्मल कर लिया है जैसे। खीर के ऊपर मैंने डिश आउट कर ली है खीर, और इसके ऊपर अब मैं जो है 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना भी हमारे पास पिसा हुआ नारियल है वो डाल दूँगी। बाकी जो मेवे भी आपको डालने हैं, अगर आपके पास हैं तो डालें, अच्छे लगते हैं। इस तरह की खीर भी बहुत मज़ेदार बनती है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। और पूरियों का आटा तो मैंने गूंद दिया था और एक तरफ रख दिया है। अब साथ साथ मैं टिक्कियों की भी तैयारी कर रही हूँ ये। और टिक्कियों का आटा गूंदने के लिए मैंने 1 किलो के करीब मैदा ले लिया है और इसमें 1 पाव सूजी डाली है। और सूजी के साथ ये इसमें मैंने 2 चाय के चम्मच के बराबर सौंफ डाली है और आधी प्याली घी की डाली है। सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। इस तरह, इस हिसाब से अगर हम बनाएंगे अपनी टिक्कियाँ तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी और खस्ता बनेंगी। सब लोग बहुत शौक़ से खाएंगे, बहुत मज़ेदार होंगी ये। और फिर इसे मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी, ये शीरा डालते रहेंगे जो मैंने बनाया है ना। इसे बिल्कुल मैंने नॉर्मल सा कर लिया है, जैसे आम सा होता है, ना ठंडा है ना गर्म है, बिल्कुल आम जो हमारा पानी होता है, बस इस हिसाब से हमने जो है शीरे को कर लिया है। बस इसी शीरे से हम इसे गूंदेंगे, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे इसमें। और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ साथ जो है इसे गूंदते जाएंगे आटे को। सारा शीरा मेरा इसमें लग गया था, इतने आटे में जितना भी मैंने बनाया था। और फिर मेरा आटा बनकर तैयार हो गया था। अब मैंने इसे भी रख दिया है, एक तरफ रख दूंगी आटा गूंदने के बाद। और फिर अपने छोलों का जो सालन है वो बनाऊंगी। छोलों का सालन यहाँ पर बना रही हूँ मैं। छोले मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे। 1 गिरा प्याज मैंने काटी है और प्याज को काटने के बाद इसमें मैंने जो साबुत गरम मसाला होता है वो डाला है। साबुत गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे और फिर 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है।
2 से 3 गिरा मैंने प्याज पीस ली थी, ग्राइंड कर ली थी, और फिर उससे भी इसमें डाल दिया है। तकरीबन 1 प्याली ये प्याज बनी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। ये नियाज़ वगैरह करवाते हैं तो हमारे घर में अच्छा लगता है, काफ़ी रौनक भी आ जाती है घर के अंदर इस तरह की चीज़ें करवाने से, और मज़ा भी बहुत आता है। और फिर ज़ाहिर है एक अच्छी बात है नियाज़ और फातिहा करवाना घर में अपने बुज़ुर्गों की। और इसमें फिर मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं। उसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चाय का चम्मच हल्दी है, और आधी चाय का चम्मच धनिया पाउडर है। साबुत गरम मसाला मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था। आधी प्याली के करीब 100 ग्राम के करीब जो है इसमें मैंने दही डाला है। और फिर इसे मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे, और भूनने के बाद फिर हम इसमें छोले शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मसाला मेरा भून गया है, और अब मैं इसमें छोले शामिल करूँगी। छोले शामिल करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा चलाया है, और इसमें मैंने तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी शामिल किया है। और पानी शामिल करने के साथ साथ मैं इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाल दूँगी, और फिर उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। छोले तो हमारे बिल्कुल गले हुए हैं, और फिर जो है इसका ढक्कन ढक दूँगी और दम पर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, बिल्कुल स्लो आंच पर। और फिर जब इसमें तरी वगैरह उतर जाएगी तो ऊपर से धनिया वगैरह डाल दिया है मैंने, और फिर अपना चूल्हा बंद कर दिया। हमारे छोले बनकर बिल्कुल तैयार हो गए। अब ये जो है मैंने पूरियों का आटा निकाल लिया है 2 से 3 घंटे के बाद। और पूरियों का आटा निकालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा ये हाथ की मदद से आटे को गूंदूंगी, और फिर अब नरम कर लिया है मैंने दोबारा से। अब हम इसकी पूरियां बनाएंगे। कुछ लोग पूरियाँ बनाने के लिए ज़्यादातर लोग जो हैं या हलवाई वगैरह जो हैं ये जो हम सूखा आटा इस्तेमाल होता है, खुश्की होती है, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन मुझसे इस तरह से पूरियाँ नहीं बनती हैं सिर्फ घी से, तो मैं थोड़ी सी खुश्की लगा लेती हूँ, तो आसानी से पूरियाँ मेरी बनकर तैयार हो जाती हैं, और इससे कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता। बड़ी अच्छी पूरी बनती है, बहुत नरम बनती है, बिल्कुल हलवाई की जैसी बनती है। आप भी बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी आपकी पूरियाँ। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस तरह से मैं अपनी सारी पूरियों को बनाकर निकाल लूँगी, और फिर इसके बाद इसी घी में हम अपनी टिक्कियाँ भी फ्राई करेंगे। बड़ा मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें बनाने में, और फिर सब लोग घर में जब शौक़ से खाते हैं तो फिर बहुत अच्छा भी लगता है। बाज़ार से तो हम लाते हैं, खा ही लेते हैं, लेकिन घर में बनाने का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। थकन तो होती है थोड़ी सी, लेकिन फिर जब सब शौक़ से खाते हैं तो अच्छा भी लगता है। एक के बाद एक सारी पूरियां मैंने बना ली हैं। अब हाथ के हाथ हम अपनी टिक्कियां भी बना लेते हैं।
टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने अपने स्लेब को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। मेरा जो वो है चकला है जिसमें हम अपनी रोटी बेलते हैं, वो थोड़ा सा छोटा है, तो मैं अक्सर स्लेब पर ही बना कर लेती हूँ। अच्छी तरह से साफ़ करके मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। लेकिन अगर आप अपने स्टील का ये जो हमारा होता है चकला जिसके ऊपर हम रोटी बेलते हैं, पतला हो जो भी हो, उसके ऊपर घी लगा लें। अपने बेलन के ऊपर भी घी लगाएंगे हम, और घी लगाने के बाद इसे बड़ा सा एक पेड़ा बना लेंगे और फिर इसके ऊपर रखकर इसे इस तरह से बेलेंगे। ऐसी होनी चाहिए टिक्कियाँ की ज़्यादा मोटी भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो। फिर मेरे पास कोई और सांचा तो नहीं था जिसकी मदद से मैं काटती, तो फिर स्टील का ये गिलास था, इसकी अच्छी खासी किनारी वगैरह बनी हुई है, तो मैं इसे इस तरह से काट लूँगी। और बहुत अच्छी ये टिक्कियाँ इससे कट गई हैं और बेहतरीन साइज़ आया है इसका, बहुत अच्छी लग रही हैं देखने में। और फिर जब कटने के बाद जितना भी फालतू हमारे पास इस तरफ पड़ा हुआ है, जैसे एक्स्ट्रा आटा हमारा टिक्कियों का, वो हम एक तरफ रख लेंगे और फिर दोबारा इसे अपने आटे में शामिल कर लेंगे और टिक्कियों को हाथ के हाथ हम फ्राई करते रहेंगे, तो हमारे दोनों काम साथ साथ होते रहेंगे। मेरी तकरीबन तमाम चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं और अब मैं न्याज कराऊंगी। ये न्याज का एहतमाम किया है आज मैंने, उसी के लिए सारी चीज़ें बनाई हैं और यहीं पर मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और मुझे दें इजाज़त अपने आने वाली नई वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।